हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल त्यागी। आज मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ आपको। देखो बेटा, हमने क्या क्या खत्म कर लिया। हमने खत्म कर लिया, पहले पार्टनरशिप का बेसिक्स पढ़े हमने। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़े। उसके बाद हमने एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा, रेंट पढ़ लिया, सैलरी पढ़ लिया। सब आइटम पढ़ने के बाद अब हमें क्या पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन होता क्या है बेटा, वो मैं आपको बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बेटा आपने 11 पढ़ी? हाँ सर, हमने पढ़ी। ठीक है, आपने क्या बनाया बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। ठीक है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हमने। यहां से हमें क्या निकल आया, जीपी या जीएल। जीपी मतलब या तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया हमारा, या फिर हमारा ग्रॉस लॉस निकल आया। ठीक है, या तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है, या हमारा ग्रॉस लॉस निकल के आया। बेटा इसके बाद हम क्या बनाते थे सर, इसके बाद हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस। इससे भी हमारा या तो नेट प्रॉफिट निकल कर आता था, और या फिर हमारा नेट लॉस निकल के आता था। ठीक है बेटा, इसके बाद हम क्या बनाते थे सर, हम बैलेंस शीट बनाते थे। और ये जो हमारा कैपिटल में ना, ठीक है, इसे नेट प्रॉफिट को प्लस कर देते थे। अगर नेट लॉस होता था तो उसे क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। बेटा आया इतना से याद आपके? हाँ सर, हमारे सारा याद आ गया। बेटा क्यों करते थे ऐसा 11th में? क्योंकि 11th में क्या होता था, एक सिंगल ओनर होता था। सोल प्रोप्राइटरशिप के एक तो अकाउंट बनाते थे आप, यानी कि सिंगल ओनर के तो अकाउंट बनाते थे। यानी कि जो भी प्रॉफिट कमाया था वो किसका प्रॉफिट था सर, वो उसी का प्रॉफिट था जिसका बिजनेस था। लेकिन बेटा यहाँ क्या पढ़ रहे हैं हम सर, हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, पार्टनरशिप। और इसमें बिजनेस के मालिक कितने होते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है बेटा, तो अब दिक्कत आएगी या नहीं आएगी सर, आएगी। इसलिए हम क्या बनाते हैं, पी एंड एल के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंगेस्ट द पार्टनर। क्या करना, प्रॉफिट को किसके रूप में बीच में बांटना, प्रॉफिट एंड लॉस को किसके बीच में बांटना, पार्टनर के बीच में। बाय वे ऑफ जो आपने पढ़ा, सैलरी देनी है मुझे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको, कमीशन देना है। ये सारी चीजें किस में आती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है। आया बेटा समझ में या नहीं आया सर, हमारी समझ में आ गया। चलिए बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं बेटा, क्यों हम पी एंड एल में ही खत्म नहीं कर देते। देखिए पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट and is prepared to show profit distributed among the partner। किसके बीच में बांटना पड़ेगा, पार्टनर के बीच में। ठीक है बेटा, आया बेटा इतना समझ में या नहीं? ये मेरा क्या है, पी एंड एल अकाउंट का ये एक्सटेंशन पार्ट है, जो क्या करना पड़ता है, पार्टनर के बीच में मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बांटूंगा। और पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे कैसे बढ़ता है मैंने आपको बताया है, जो हमने पढ़ाया। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, सैलरी दूंगा, कमीशन दूंगा, ठीक है, या रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करूंगा। ये अलग चीज होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट में बताई हुई है, इससे जो आपने पिछली वीडियो देखी थी। ठीक है बेटा, यानी कि सर जो आपने हमें एक एक करके चीजें सिखाई थी, ये सारी हमारी इसमें आएंगी। हाँ बेटा हाँ, ये सारी आपकी किसमें आएंगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। सर तो जल्दी बता दीजिए हमें। बेटा रुकिए, बताते हैं। इससे पहले बेटा आपको क्या करनी पड़ती है, कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, जर्नल एंट्रीज। सर जर्नल एंट्रीज भी है 12 में? हाँ बेटा, कुछ जर्नल एंट्रीज है, सिर्फ आपको समझना है बेटा, रटना कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे क्या करना, समझ के करना है। देखिए बेटा, अगर आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गई, ठीक है, जनरल एंट्री क्या हो गई समझ में आ गई, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। मतलब आपको याद करना भी नहीं पड़ेगा उसका फॉर्मेट। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना, जनरल और एंट्री समझनी है। देखिए बेटा, सबसे पहली जनरल एंट्री,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ठीक है बेटा, किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बेटा, कैपिटल क्या होती है सर? जो बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है, यानी कि जो पार्टनर ने पैसा इन्वेस्ट करा होगा उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। ठीक है बेटा, अब बिजनेस क्या मांगता है पार्टनर? बिजनेस से क्या मांगता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा एक बात बताइए, आप जो अकाउंटिंग करते हैं, आप जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके 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 बिहाफ पे करते हैं? बिजनेसमैन के या बिजनेस के? सर हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो किसके बिहाफ पे करते हैं? बिजनेस के बिहाफ पे। ठीक है जी, आप क्या है? बिजनेस है। आया समझ में या नहीं आया? बेटा एक बात बताइए, जब आप बिजनेस हैं, आपको इसने पैसा उधार दिया है। ठीक है बेटा, बच्चा समझ में आ रहा नहीं? आप बिजनेस हैं और आपको इसने पैसा उधार दिया है, तो आपको उस पर क्या देना पड़ रहा है? ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है बेटा, क्या देना पड़ रहा है? ब्याज देना पड़ रहा है। तो आपके लिए क्या है सर? हमारे लिए तो ये खर्चा है। क्या है बेटा? खर्चा है। तो बेटा आपको क्या नॉमिनल के रूल याद है? सर नॉमिनल के रूल वही तो सर, डेबिट दी ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हाँ बेटा यही वाले, और क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। ठीक है बेटा, ऑल दी इनकम एंड गेन। आया समझ में या नहीं आया? क्या रूल होते हैं? डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम एंड गेन। तो बेटा एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर हमने पैसा उधार लिया, हमें उस पर ब्याज देना, तो हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। ठीक है बेटा, नुकसान क्या होते हैं? सारे डेबिट होते हैं। तो क्या एंट्री बनी आपकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्या कर दूंगा बेटा? मैं डेबिट कर दूंगा। आया समझ में या नहीं? ठीक है बेटा। बेटा ध्यान रखिएगा, मैं कुछ भी अमाउंट अगर पार्टनर को देता हूं तो वो मैं कैश में नहीं देता। ठीक है बेटा, क्या नहीं देता? मैं कैश में नहीं देता। सर तो फिर किस में देते हैं? चेक में देते हैं क्या? नहीं बेटा नहीं। तो सर हम किस में देंगे उसे? बेटा मैं जो भी अमाउंट पार्टनर को देता हूं उसे कैश में देने की जगह मैं उसके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा देता हूं। कैसे? कैसे बेटा? ऐसे मान लीजिए एक्स एक पार्टनर है, उसने कितनी कैपिटल लगाई हुई है? 1,00,000 रुपए की। ठीक है, मुझे ब्याज कितना देना है बेटा जी? उस पे मुझे ब्याज देना 10%, यानी कि कितना हो गया? 10,000 का। ठीक है, अब मैं उससे क्या कहूंगा? मैं कैश में नहीं देता, उसकी कैपिटल कितनी थी? 1 लाख की, ब्याज कितना मिल गया? 10,000 का। तो मैं उससे ये कहूंगा कि अब आपकी कैपिटल 1 लाख नहीं है, आपकी कैपिटल क्या है? 1,10,000 हो गई। आया बेटा समझ में? सर आ गया हमारी समझ में। हम कोई भी आइटम पार्टनर को कैश में नहीं देते, सिर्फ क्या करते हैं? उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। हाँ बेटा, और कैपिटल एक बात बताइए, टू पार्टनर कैपिटल। ठीक है बेटा, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आया समझ में या नहीं? पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। सर अब ये करंट अकाउंट क्या है बेटा? अभी बताऊंगा। सर आपने पार्टनर कैपिटल क्रेडिट क्यों करी? बेटा एक बात बताइएगा मुझे। ठीक है मेरे बेटे, कैपिटल क्या होती है? सर लायबिलिटी होती है। क्या होती है कैपिटल? सर कैपिटल होती है मेरी लायबिलिटी। क्या होती है? मेरी लायबिलिटी। और बेटा लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? सर इसका बैलेंस होता है मेरा क्रेडिट। तो बेटा इसका मतलब क्या? अगर ये इंक्रीज करेगी तो मुझे क्या करनी पड़ेगी? सर मुझे क्रेडिट करनी पड़ेगी। इसलिए बेटा मैंने क्या करा है? कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा। सर कैपिटल तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन ये करंट अकाउंट क्या है? बेटा फिलहाल अभी ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, सिर्फ अभी आपको ये ध्यान रखना है। मैं भी आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैपिटल कहां यूज होगा और मेरा करंट कहां यूज होगा। समझ में आया बेटा या नहीं आया? सर समझ में आ गया। क्या समझ में आया? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस है। क्यों है? क्योंकि हमने पैसा उधार लिया है और उसके बदले हमें क्या देना पड़ रहा है? कुछ अमाउंट देनी पड़ रही है। ठीक है,
मुझे उस पर क्या देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक्सपेंस है। सर आपने हमें नॉमिनल के रूल याद दिलाए, तो ये हमारा क्या होगा, डेबिट। सर हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करा क्योंकि कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का बैलेंस मेरा क्रेडिट होता है, जब ये इंक्रीज करेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया, चलिएगा बेटा अब आगे देखिएगा क्या, ये समझ में आ गया बेटा? हाँ सर। बेटा आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 11th में? हाँ सर, हाँ हमने किया था डेप्रिसिएशन चार्ज। बेटा इसे चलिएगा, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया बेटा? हाँ सर हमने किया डेप्रिसिएशन। बेटा क्या एंट्री बनती थी? सर एंट्री बनती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है बेटा, यही एंट्री बनाते थे आप। ठीक है बेटा, उसके बाद ईयर एंड पे आप क्या करते थे, इस डेप्रिसिएशन को कहां ट्रांसफर करते थे? सर हम इस डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेटा क्या एंट्री बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यही तो एंट्री बनती थी बेटा। आया याद या नहीं आया? बेटा जितने भी मेरे खर्चे हैं उन्हें किस में ट्रांसफर करना पड़ता है मुझे, ईयर एंड पे, कहां, पी एंड एल अकाउंट में। सेम उसी तरीके से ये मेरा खर्चा है, इसे भी कहां ट्रांसफर करेगा, करना पड़ेगा? सर पी एंड एल अकाउंट में नहीं बेटा, इसे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा एप्रोप्रिएशन है। इसे बस कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आया बेटा समझ में या नहीं? सर आ गया हमारे। सर हमें आपने ये याद दिलाया कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना था, ये था। उसके बाद ईयर एंड पे सर कोई भी खर्चा होता था, नुकसान भी होता था, तो हम उसे किस में ट्रांसफर करते थे, पी एंड एल अकाउंट में। जैसे बेटा आपने उसमें एंट्री पढ़ी होंगी, तो आप क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, लास्ट में क्या करते थे, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पी एंड एल में ट्रांसफर करते थे। पार्टनरशिप में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर होगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया, चलिएगा बेटा इतना क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। सर नरेशन क्या होगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आया बेटा समझ में या नहीं? सर बिल्कुल हमारी समझ में आएगा, इतना बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पार्टनर को या तो सैलरी प्रोवाइड करा रहा हूं या फिर मैं कमीशन दे रहा हूं। ठीक है बेटा, सैलरी दे रहा हूं या फिर मैं कमीशन दे रहा हूं। आया बेटा समझ में या नहीं? हाँ सर आया। बेटा जब आप सैलरी देंगे, फिर वही बात, सैलरी क्या है सर, सैलरी जब हम देंगे, हम बिजनेस है, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, तो बेटा ये क्या होगा मेरा, सर एक्सपेंस होगा। तो बेटा एक्सपेंस क्या होते हैं, सारे सर डेबिट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटा, उसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, सर आपने बताया था कि हम पार्टनर को कुछ भी देते हैं तो कैश में नहीं करते, केवल क्या करते हैं, उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। तो बेटा सैलरी देने से कैपिटल बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सर बढ़ेगी। तो आप क्या कर देंगे, टू पार्टनर कैपिटल या फिर करंट। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया। उसके बाद बेटा इस सैलरी को कहां ट्रांसफर करेंगे, सर ये सैलरी ट्रांसफर होगी उसके बाद हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर बेटा कमीशन होता तो आप क्या एंट्री करते,
बस सर एंट्री ये बन जाती, सैलरी की जगह क्या आ जाता, कमीशन आ जाता। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया हमारी समझ में। अगर कमीशन होता तो ये बन जाता बेटा। अब इसे कहां ट्रांसफर करेंगे सर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। तो क्या बनेगी, क्या बनेगी बेटा जनरल एंट्री? सर जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या फिर कमीशन अकाउंट। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया। अगर सर सैलरी होगी तो सैलरी लिख देंगे, और अगर कमीशन होगा तो क्या कर देंगे बेटा, कमीशन लिख देंगे। आया समझ में या नहीं? ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, बी सैलरी या फिर कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर। तो बेटा यहां क्या लिखेंगे, बी सैलरी कमीशन ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आया बेटा जी समझ में या नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया हमारा। आया बेटा? ठीक है सर। सर पर आप हमें जनरल एंट्री क्यों बता रहे हैं? बेटा मैं अभी आगे पॉइंट पे रहूंगा, तब उसमें जनरल एंट्री का यूज होगा। आया समझ में? मान लीजिए क्वेश्चन में आपने एग्जाम में जा रहे हैं आप बेटा, आपको वहां पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह जनरल एंट्री पूछ ली, तब आप क्या करेंगे? सर फिर तो आप हमें बिल्कुल सही समझा रहे हैं। हाँ बेटा चलिएगा, आइए बेटे। अब बेटा एक चीज और आती है, क्या? अगर मैं क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। मैं किस में ट्रांसफर कर रहा हूं? प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, किस में ट्रांसफर कर रहा हूं मैं? प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है बेटा, आया समझ में या नहीं आया? आ गया बेटा। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है। या आप ये बताइए रिजर्व आप कहां दिखाते हैं? सर हम रिजर्व दिखाते हैं लायबिलिटी साइड में। कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी साइड। तो इसका बैलेंस क्या हुआ बेटा? क्रेडिट। ठीक है, बैलेंस क्या हुआ? क्रेडिट। जब आप रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, मेरे पास बेटा दो मार्कर्स हैं। कितने मार्कर हैं बेटा? दो। मुझे एक और ट्रांसफर कर दिया तो बेटा ये कितने हो गए? सर ये हो गए 3। तो बेटा ये बढ़ेगा कब? जब मैं इसे क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। और बेटा एक बात बताइए, मेरे पास प्रॉफिट है ये 2 मार्कर, इनमें से मैंने ये रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, तो सर कितना बचा? सर 1 बचा। तो प्रॉफिट को मुझे क्या करना पड़ेगा? सर कम करना पड़ेगा। और मुझे किसे बढ़ाना पड़ेगा? रिजर्व को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को घटाने के लिए तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और 2 क्या करेंगे बेटा? वही रिजर्व। ठीक है बेटा, आया समझ में या नहीं आया? आ गया सर, इतना हमें आ गया। बी प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू रिजर्व। ठीक है बेटा, आया इतना समझ में या नहीं आया? सर बिल्कुल आ गया। चलिएगा बेटा, इसके आगे हम किसके बारे में बात करते हैं? एक आइटम और था बेटा, क्या था? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हाँ बेटा हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब एक बात बताइएगा मुझे, आप क्या बताएंगे आप मुझे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? सर बिजनेस, सबसे पहले बात करते हैं ड्राइंग की। बिजनेसमैन ने जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, क्या करा?
बिजनेसमैन ने जो अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला उसे कहते हैं ड्रॉइंग, ठीक है। अब उस पे मैं हूं बिजनेस, कौन हूं मैं बेटा? बिजनेस। उसने क्या करा, उससे इंटरेस्ट चार्ज करा, मैंने उससे इंटरेस्ट लिया है, तो बेटा मेरा क्या होगा? सर आपने इंटरेस्ट लिया है तो ये तो आपका फायदा हुआ। हाँ बेटा, और फायदे क्या होते हैं बेटा? सर क्रेडिट होते हैं, ऑल इनकम एंड गेन। क्या हुई बेटा? ये मेरी इनकम हुई, तो मैं क्या करूंगा? इसे क्रेडिट करूंगा। हाँ सर, आया बेटा समझ में या नहीं? आ गया सर। चलिएगा देखिए, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे आप बेटा, आप मैंने आपको बताया ना तो मैं पार्टनर से कैश में लेता हूं ना मैं पार्टनर को कैश में देता हूं, केवल मैं क्या करूंगा? उसके कैपिटल अकाउंट को घटा दूंगा या बढ़ा दूंगा। अब जब मैं उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा हूं, ठीक है बेटा, क्या कर रहा हूं? उससे ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सर हम उससे ले रहे हैं तो उसकी कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज होगी। और बेटा जब कैपिटल डिक्रीज होगी तो क्या करना पड़ेगा बेटा? मुझे जब डिक्रीज होगी तो मुझे क्या करना पड़ता है? कैपिटल को सर डेबिट करना पड़ता है। आया बेटा समझ में या नहीं आया? सर आ गया बिल्कुल। तो बेटा आप क्या करेंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है बेटा। इसके बाद आप क्या करेंगे? सर इसे भी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ बेटा, लेकिन एक बात बताइए, ये क्या है? मेरा क्रेडिट है, इसे खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? डेबिट। तो आपकी क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है भाई साहब। क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। आया बेटा समझ में या नहीं? सर इतना हमारे बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए बेटा, चलिए चलिए बेटा बात करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा बनता कैसे है। ठीक है बेटा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, मैंने कुछ एंट्री पास करी थी जो मैंने अभी आपको बताई थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री बनती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ? इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किसमें ट्रांसफर कर देता हूँ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सैलरी कमीशन की भी यही एंट्री बनती है, पहले सैलरी एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन। बेटा ये मैंने क्या बनाया हुआ? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बनाया हुआ है। सर बिल्कुल किसकी तरह लग रहा है? सर ये बिल्कुल लेजर की तरह लग रहा है। बेटा ये लेजर ये किसका बना रहे हैं आप? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। सिर्फ आपको समझना है, देखिए अभी जनरल एंट्री की हेल्प से मैं कैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूं। ठीक है बेटा, देखिएगा बच्चा क्या करेंगे। बेटा क्या हुई है एंट्री पास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहाँ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है। तो पी एंड एल ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ आ जाएगा? इसके डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी लगा होगा ए और बी। सपोज करिए 10,000 5,000, कितना आ गया? 15,000। ठीक है बेटा, सैलरी और कमीशन, या अभी इसे यहीं पर रुकिए, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा इसमें आएगा क्या? सबसे पहले इसमें जो नेट प्रॉफिट आया होगा पी एंड एल अकाउंट में वो आएगा। तो बेटा उसकी नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पी एंड एल अकाउंट से, तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? सर इसकी एंट्री बनेगी पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, क्या एंट्री बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? सर क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहां क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। सपोज करिएगा 60,000। ठीक है बेटा, उसके बाद मुझे सैलरी देनी है। क्या हो रही है? सैलरी का पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फिर डेबिट हो रहा है, वही लिखेंगे। सपोज करिए मैंने एक पार्टनर को बी को सैलरी दे दी 5,000 की, और टू एज कमीशन, एज कमीशन कितना?
इससे दे दिया मैंने 10,000 का कमीशन। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में सपोज करिए मैंने इसमें से कुछ प्रॉफिट रिजर्व के रूप में ट्रांसफर कर दिया। क्या करते हैं? रिजर्व के रूप में। तो बेटा क्या एंट्री पास होती है? व्हेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व। इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, रिजर्व में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी बेटा? रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है। क्या बनाएंगे आप? वही एंट्री बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। क्या एंट्री बनेगी बेटा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। ठीक है बेटा। रिजर्व क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है टू रिजर्व। सपोज करिएगा मैंने कितना 10,000 रुपीज रिजर्व में ट्रांसफर। आया बेटा समझ में? जी सर। इसके बाद बेटा क्या एंट्री बनेगी? आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी एंट्री पास करी? जी सर हमने पास करी। किसकी करी बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री पास होगी है सर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना हमारा फायदा होता है। ठीक है, फायदे सारे क्रेडिट होते हैं। तो क्या एंट्री बनती है बेटा? ये एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यही एंट्री बनती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यही एंट्री बनाएंगे आप, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगली क्या एंट्री बनती है बेटा? अगली एंट्री में इसे क्या करूंगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा। तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सर, इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ना क्रेडिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना कितना लेंगे बेटा? इसमें लेंगे ए और बी का ले लिया हमने 1000, इसे ले लिया 500, हमने इसे ले लिया, ये आ गया 1500। ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ठीक है। मेरे क्या आएगी? ये जो प्रॉफिट आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या? कैपिटल। ठीक है बेटा। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर किस रेशो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। किस रेशो में डिवाइड होगा बेटा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेटा कितना प्रॉफिट आया? 61,500। और ये कितना है? 15, 20, 30, 40, 21,500। ठीक है बेटा। और अगर मुझे रेशो गिवन नहीं होता तब आप क्या करेंगे सर? अगर रेशो गिवन नहीं है तब हम इसे इक्वल रेशो में बांट देंगे। आया बेटा समझ में आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हाँ सर, जनरल एंट्री की हेल्प से बिल्कुल ये क्या हो गया? आसान हो गया। चलिए बेटा इसे नोट करिए, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।